करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके आधार से हम तत्वों का चिंतन मनन हमारा विगत दिनों से चल रहा है, उसी के अंतर्गत हम गुरु गोपाल दास जी बरगे द्वारा विरचित प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। उसमें निमित्त उपादान संबंधी हमने जितने भी प्रश्नोत्तर थे, जो जैन धर्म का महान सिद्धांत है निमित्त उपादान, इसको कल की कक्षाओं में हमने पूरा किया था। आज से हम एक अपना नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आप सब लोग एक बार पेज नंबर 34 निकाल लीजिए। पेज नंबर 34 में 146वां प्रश्न, इसके ऊपर आज हमारी चर्चा चलेगी। देखिए, निमित्त और उपादान के संबंध में हमने समझा था, क्यों समझा था कि हम निमित्त को निमित्त रूप में माने और उपादान को उपादान रूप में माने। अगर हम निमित्त को और उपादान को एक दूसरे में मिला देते हैं तो हमारा मिथ्यात्व पुष्ट होता है। कैसे पुष्ट होता है कि जो कर्ता नहीं है, अगर हमने उसको कर्ता मान लिया तो उससे हमारा मिथ्यात्व पुष्ट होने वाला, अर्थात हमारी उल्टी मान्यता हो जाएगी। करते तो हम थे, लेकिन हमने मान लिया कि पर कोई कर रहा है, कि मुझे हैंडल मैं खुद नहीं कर रहा हूं, सामने वाला कोई व्यक्ति मुझे हैंडल करता है। अगर ऐसा मैं मान लूंगा तो मेरे साथ मेरा मिथ्यात्व और पुष्ट होगा, मिथ्यात्व और बढ़ेगा। इसीलिए हमने निमित्त उपादान जैसे सिद्धांत को समझा था कि हम निमित्त को तो निमित्त रूप में माने और उपादान को उपादान के रूप में माने, जिससे हमारी कोई समस्या नहीं आए, हमारे मिथ्यात्व का पोषण जिसके माध्यम से नहीं हो। इसीलिए निमित्त उपादान के प्रश्न के तुरंत बाद ही एक प्रश्न दिया मिथ्यात्व संबंधी, कि अभी हमने निमित्त उपादान तो समझ लिया, लेकिन उल्टी मान्यता मत करना, निमित्त को निमित्त रूप में मानना और उपादान को उपादान के रूप में ही जानना। इतना सा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आइए 146 प्रश्न देखते हैं। क्या है 146 नंबर का प्रश्न? हाँ जी, बोलिए मोक्ष। भैया मैंने आज कुछ पहेलियां ढूंढी है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये टॉपिक से रिलेटेड है थोड़ी सी। अच्छा, मेरे से पूछनी है आपको? भाई सबसे। चलिए, सबसे। आप भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो भैया आप दे दोगे, आपने ही तो पढ़ाया हमें। चलिए कोशिश करते हैं, बोलिए। कार्य रूप परिणमित होता हूँ मैं, दो रूप में पाया जाता हूँ मैं, कार्य होता है मुझ में, बताओ कौन हूँ मैं? बताऊं कौन हूं मैं? एक और बात। कार्य रूप परिणमित होता हूँ मैं, दो रूप में पाया जाता हूँ मैं, कार्य होता है मुझ में, बताओ कौन हूँ मैं? निमित्त और उपादान, दो चीजें तो वही हैं अपनी, निमित्त और उपादान। मोक्ष, आंसर तो बताओ कि सही क्या है आंसर। हाँ भैया ठीक है, आंसर ठीक है। आंसर ठीक है। आस्था भी कुछ बोलना चाहती है, बोलिए आस्था। भैया इसका आंसर होगा उपादान। निमित्त उपादान। चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं भैया, खाली उपादान। खाली उपादान।
हाँ भैया। अच्छा, खाली उपादान कैसे होगा? पढ़ो, दोबारा पढ़ के बताओ। कार्य रूप परिणमित होता हूँ मैं, दो रूप में पाया जाता हूँ मैं, कार्य होता है मुझ में। कार्य होता है मुझ में कार्य होता है तो उपादान, लेकिन दो चीजें कही जा रही हैं तो दो चीजों में तो निमित्त और उपादान आ जाते हैं। भैया दो चीज आपने बताई थी ना, त्रिकाली और क्षणिक उपादान, वही बना रखा है यहाँ पर ग्राफ ना। अच्छा, त्रिकाली और क्षणिक के हिसाब से। हाँ जी भैया। तो यहाँ पे उपादान के दो भेद, त्रिकाली और, चलिए उपादान ही आंसर आ गया, और उपादान के दो भेद समझे थे, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। चलिए अच्छा भैया, अब अगली पहेली आप नहीं बताओगे, अब बाकी लोग बताएंगे, मतलब आप मेरे ब्याह से बाकी लोग से पूछ लेना। चलिए। जब कार्य होगा तो होगा मुझ में ही, पर मेरे होने पर कार्य हो जरूरी नहीं। कार्य रूप परिणमित होता हूँ मैं, उपादान कारण हूँ मैं, त्रिकाल रहता हूँ मैं, बताओ कौन हूँ मैं? कौन बताएगा इसका उत्तर? पंकज जी ने बहुत ध्यान से सुनी थी पहेली। रिपीट करना है। हाँ। जब कार्य होता तो होगा मुझ में ही, पर मेरे होने पर कार्य हो जरूरी नहीं। कार्य रूप परिणमित होता हूँ मैं, उपादान कारण हूँ मैं, त्रिकाल रहता हूँ मैं, बताओ कौन हूँ मैं? का नाम है, भैया आप नहीं। अभी अभी इसका उत्तर अभी देख चुके हम पिछले वाले प्रश्न में। पिछले वाले प्रश्न के उत्तर में इसका उत्तर आ चुका। याद कीजिए उपादान के कितने भेद हैं? उपादान के दो भेद। पंकज जी आप म्यूट हो गए, आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो। नहीं, क्योंकि आंसर तो इसमें उपादान ही है जो परिनिमित होता है। और लेकिन यहाँ पे पहली में शर्त रख दी कि जरूरी नहीं है कि मैं हूं तो कार्य होगा ही कार्य होगा। हाँ, मैं हूं तो कार्य होगा, तो इसमें क्योंकि निमित्त नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा उपादान में। त्रिकाली उपादान कि मैं हूं तो मेरे में ही कार्य होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे मैं हूं तो कार्य हो ही हो। ज्ञान दर्शन हमारे पास अनादि काल से है, लेकिन उस ज्ञान दर्शन से हम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन जब क्षणिक उपादान होगा, तत्समय की योग्यता होगी तभी होगा। कार्य तो उपादान में ही होगा, इसलिए त्रिकाली उपादान सही है। मोक्ष मेरा आंसर भी, आज मोक्ष जज है पूरे उसका। हाँ भैया सही आंसर। चलिए भैया बस एक लास्ट है। चलिए जल्दी से। मेरे होने से कार्य होता नहीं, मेरे बिना भी कार्य होता नहीं, मैं हूं तो कार्य हो जरूरी नहीं, मुझ में कार्य होता नहीं, कार्य हो तो मेरा होना जरूरी नहीं, कार्य का आरोप आता मुझ पर नहीं, उदासीन प्रेरक रूप मेरा, बताइए क्या नाम है मेरा? तो सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए बिल्कुल ही। ये तो स्पष्ट है एकदम। क्या है उत्तर इसका? निमित्त। निमित्त। चलिए बहुत बढ़िया किए। निमित्त इसका उत्तर है कि निमित्त स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं करता, लेकिन कार्य होने की उत्पत्ति में आरोप उस पे अवश्य आता है। तो ये था निमित्त। अब यहाँ पे हमने निमित्त उपादान को तो समझ लिया। एक बार मोक्ष के लिए बहुत जोरदार तालियां, बहुत सुंदर मोक्ष ने पहेलियां पूछी, ज्ञानवर्धक पहेलियां। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं कि अब हम यहाँ पे हमने निमित्त उपादान के सिद्धांत को समझा कि निमित्त क्या है और उपादान क्या है। तो इसलिए समझा कि हम निमित्त को निमित्त रूप में समझें और उपादान को उपादान रूप में समझें। अगर हमने निमित्त को उपादान समझ लिया तो हम पराधीन हो जाएंगे। क्यों पराधीन हो जाएंगे? क्योंकि सारा कार्य तो मेरे में होता था और मैंने अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया। तो जब दूसरा सामने वाला चाहेगा तो मुझे वैसा परिणमित होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए निमित्त को निमित्त रूप में और उपादान को उपादान रूप में हमें मानना है। अगर उल्टा मानेंगे तो हमारा मिथ्यात्व ही पुष्ट होने वाला है। तो अब सीधा प्रश्न बनता है कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं? 146 नंबर का प्रश्न, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उत्तर एक बार उत्तर पढ़ते हैं, फिर इस पे विचार करेंगे।
प्रयोजन भूत जीवादि 7 तत्वों के अन्यथा श्रद्धान तथा अदेव, ब्रैकेट में लिखा, कुदेव को देव मानना, अतत्व को तत्व मानना, अधर्म अर्थात कुधर्म को धर्म मानना इत्यादि विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। अर्थात मिथ्यात्व की परिभाषा हम सब ने बाल बोध में मिथ्यात्व की परिभाषा पढ़ रखी है। क्या है मिथ्यात्व की परिभाषा? उल्टी मान्यता को ही मिथ्यात्व कहते हैं। ये हमने बच्चों सबको याद होती है बचपन में ही। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। और शब्दों से भी समझें तो त्व प्रत्यय जो होता है मिथ्यात्व शब्द में, जो त्व प्रत्यय है वो होता है भाववाची। कैसा? वो होता है भाववाची। और मिथ्या अर्थात विपरीत, मिथ्या अर्थात बिल्कुल उल्टा। तो उल्टी मान्यता, और मान्यता भी अपनी भावों में ही होती है, तो उल्टा श्रद्धान करना, एक तरीके से सरल रूप में हम कह सकते हैं। चलो पहले मैं परिभाषा आपको बाद में बताऊंगा। आप लोग मिथ्यात्व किसको समझते हैं? कोई बताना चाहेगा मिथ्यात्व क्या? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व मैंने बताया। देव शास्त्र गुरु का उल्टा श्रद्धान हो जाना, कुदेव कुधर्म को गुरु को मान लेना, एक ये न मिथ्यात्व। एक परिभाषा में हम मिथ्यात्व किसे कह सकते हैं? एक परिभाषा में हम कह सकते हैं कि वस्तु का स्वरूप जैसा है उसको वैसा ना मान के अन्यथा मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। कि वस्तु का स्वरूप जैसा है, वस्तु व्यवस्था जैसी है, उसको वैसा ना मान के विपरीत जानना, विपरीत मानना। जानने से भी जरूरी, जान तो लिया लेकिन जान के ऐसा श्रद्धान कर लेना कि हाँ ऐसा ही है, तो ये हमारा मिथ्यात्व है। अर्थात उल्टी मान्यता हो जाना। किस भी संबंधित में हो सकती है ये। जैसे कि सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं आती हैं। कैसी 4 परिभाषाएं? कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, फिर 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, स्व पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, और आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। अब इन 4 परिभाषाओं में हमने उल्टी मान्यता कर ली। क्या? पहला क्या था? प्रयोजन भूत 7 तत्वों का श्रद्धान। अब प्रयोजन भूत 7 तत्वों का श्रद्धान हमें 7 तत्वों का करना था, लेकिन हमने किसी तत्व को किसी तत्व में मिला दिया, क्योंकि हम 7 तत्व और 7 तत्व संबंधी भूले जान के आ चुके हैं कि शरीर को अपना मानना ये अपना मिथ्यात्व पुष्ट करना है। ये शरीर मेरा है, शरीर के काम मैं करता हूं, जो भी सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है, इस जगत का कर्ता धर्ता मैं हूं, या ईश्वर जगत के कर्ता धर्ता है। ये सब क्या है? ये सब उल्टी मान्यता है। और जो उल्टी मान्यता है वो सीधा कोरा हमारे सामने मिथ्यात्व ही है। तो कह रहे हैं प्रयोजन भूत जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान में अन्यथा बुद्धि करना, अर्थात विपरीत जानना, उसका नाम मिथ्यात्व। फिर दूसरी परिभाषा क्या है सम्यक दर्शन की? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। अब हमने क्या किया? देव का स्वरूप तो जानते नहीं है, और कुदेव को ही सच्चा देव मान लिया, अदेव को ही सच्चा देव जान लिया, सामान्य देव को ही सच्चा देव जान लिया। ये क्या हो गया? हमारा मिथ्यात्व पुष्ट हो गया। शास्त्र क्या है? सच्चे शास्त्र। सच्चे शास्त्र की पहचान तो है नहीं कि सच्चे शास्त्र में तो वीतरागता को हितकर बताया जाता है, और हमने दूसरे शास्त्रों को ही धर्म मान लिया, उनको ही सच्चे शास्त्र जान लिया, तो हमारा मिथ्यात्व पुष्ट हो गया। मान्यता की बात चल रही है, दूसरे ग्रंथों को पढ़ने की मनाही नहीं, पढ़ें, लेकिन अगर श्रद्धान करना कि ऐसा ही है तो ये बात गलत हो जाती है। मान्यता की बात चल रही है। ऐसे गुरु, कौन सच्चे गुरु हैं, कौन सच्चे गुरु नहीं है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, अब इसमें विपरीत हो गए। सच्चे गुरु को तो भूल गए, और सच्चे गुरु के जगह हम वेशधारियों की हमने पूजा करना प्रारंभ कर दिया है, जो आज बहुत सारे घूमने लगे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हमने उनकी पूजन चालू कर दी, उनको मानना चालू कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मिथ्यात्व पुष्ट होगा। तीसरी परिभाषा सम्यक दर्शन की, स्व पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। अब स्व को स्व जानने का नाम और पर को पर जानने का नाम सम्यक दर्शन था। हमने क्या किया? स्व को पर में मिला दिया और पर को स्व में मिला दिया, तो यही हमारा श्रद्धान मिथ्या हो गया, उल्टी मान्यता हो गई हमारी। फिर आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, चौथी परिभाषा। अब आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन था, हमने समझ लिया कि नाक के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। कैसे? जब भी कहा जाता है कि मेडिटेशन हमें करना है, तो सबसे पहले सिखाया जाता है बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान कीजिए। किसका ध्यान कीजिए? आपके जो नाक के यहाँ पे पार्टिकल्स हैं उसका ध्यान कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आत्मा के क्या है? प्रदेश है, आत्मा के मिडल प्रदेश यहाँ पे है। अब
ध्यान तो आत्मा का करना था, आत्मा श्रद्धानम सम्यक दर्शन, और ध्यान किसका करने लग गए? शरीर का ध्यान करने लग गए हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? मिथ्या श्रद्धान हो गया, मिथ्यात्व हमारा पुष्ट हो रहा है। मतलब इन सब बातों में ही हम मिथ्यात्व को पुष्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि निमित्त उपादान का हमने सिद्धांत समझा, हम कोई बहुत बड़ी बीमारी से जूझते हैं, तो हमने क्या किया? हमने दवाई खा ली और हम सही हो गए। अब हमने ऐसा श्रद्धान कर लिया कि दवाई से ही सही होते हैं, तो ये समझना हमारा मिथ्या श्रद्धान हो गया। क्यों? क्योंकि दवाई तो रोग को मिटाने में मात्र निमित्त है, रोग जाना तो अपनी योग्यता से होता है। कुछ बात समझ में आई आपको? रोग तो अपनी योग्यता से जाता है, लेकिन हमारा श्रद्धान क्या है? हमारा श्रद्धान है कि डॉक्टर को दिखाने से, दवाई को खाने से तबीयत बढ़िया हो जाती है, हम सही हो जाते हैं, भले चंगे हो जाते हैं। ये क्या है? हमारा मिथ्या श्रद्धान। अलग अलग मंत्रों से अलग अलग ताबीज हम पहन लेंगे, या जो भी अनुष्ठान हम करते हैं गले में कुछ डाल लेंगे कि हम एक नजर से बचने की चीज आती है, टीवी पे बहुत ऐड आता है उसका, कि एक नीले से कलर का, कि ये चीज आप लगा लीजिए, इससे आपको किसी चीज की नजर नहीं लगेगी। यहाँ पे हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे वस्तु स्वरूप जानने के लिए एकत्रित हुए। तो वस्तु स्वरूप क्या है? उल्टी मान्यता, कि उसको पहनने से हमारा मिथ्यात्व पुष्ट होता है। अब क्या होता है कि जो लोग उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वे लोग मानते हो या नहीं मानते हो पता नहीं, लेकिन वो सारे पेड लोग होते हैं, उनको पैसे दे दिए जाते हैं और वे वैसा टीवी पे बोल जाते हैं। उनका तो बहुत सारी पब्लिसिटी करके उनकी बहुत सारे वो पैसे कमा लेते हैं, और दूसरे लोग मिथ्या श्रद्धान में फंस जाते हैं कि इसको पहनने से कुछ ऐसा होता है। वास्तव में वो एक 5-10 रुपए की चीज या 20 रुपए की चीज आपको आपकी नजर बचाएगी, कि हमें नजर लग जाती है तो हम इस चीज को पहन लेंगे तो हमारा बढ़िया हो जाएगा। एक दिन एक प्रवचन आ रहा था टीवी पे, किसी दूसरे का प्रवचन आ रहा था, बहुत सारे चैनल्स आते हैं तो उस पर किसी का प्रवचन आ रहा था। वे बहुत बढ़िया अंधविश्वास की बात बता रहे थे कि लोगों को अंधविश्वास अर्थात मिथ्यात्व कैसा होता है। कि एक बार एक बहुत उन्हीं विद्वान को किसी ने अपने घर पे बुलाया, घर पे बुला के क्या किया? घर का मुहूर्त लगवाना था, घर का मुहूर्त करवाना था, तो उन विद्वान को घर पे बुलाया। और थोड़े और भी कारण थे, उनके एक बच्चा घर पे बीमार था, बहुत बच्चे को नजर लगती थी, तो उन्होंने उन विद्वान को बुलाया था। वे घर में घुसे, तो घर में घुसने से पहले उन्होंने बाहर देखा। ये उनकी बात बता रहा हूं, उन्होंने क्या बताया। घर के बाहर इतना बढ़िया घर, बाहर 10 गाड़ियां खड़ी हैं, 2 गार्ड खड़े हैं, और इतना आलीशान घर, और घर के बाहर एक टायर लटक रहा था। क्या लटक रहा था? टायर, या कुछ भी समझ लें, जूता लटक रहा था, या कोई भी फोटो सी लटक रही थी। तो उन्होंने पूछा कि आपने ये क्यों लटका रखा है? क्या करें, आजकल बुरी नजर बहुत लग जाती है ना, लोगों की गंदी नजर रहती है, तो हमने ये नजर बट्टू लगा दिया है, जिससे अब हमारे घर पे हमारे घर की किसी को नजर नहीं लगती। तो ठीक है, समझ में आया। वे अंदर गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे से मिलाया, छोटे बेटे से, कि हमारा छोटा बेटा है, ये बहुत बीमार चल रहा है, हमने पूरे डॉक्टर को दिखा लिया, अब बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन इसका इलाज कहीं पे भी हो पा रहा नहीं है। आप बताइए कि अब यहाँ पे क्या किया जाए? कहीं इसको नजर लग जाती है, पता ही नहीं कौन इसकी नजर लग जाती है। तो उन विद्वान का उत्तर क्या था? उन्होंने कहा कि घर के बाहर इतना बड़ा टायर आपने लटकाया है घर की नजर बचाने के लिए, घर को नजर ना लगे, तो अपने बच्चे के गले में भी एक छोटा सा साइकिल का टायर लटका दीजिए, साइकिल का टायर उसके गले में लटका दीजिए, तो उसकी नजर बच जाएगी। मतलब हमारा श्रद्धान क्या है कि इन चीजों को करने से घर को नजर नहीं लगती है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, टोने टोटके करने से ये हो जाता है। वास्तव में कि ये क्या है? ये मिथ्यात्व ही है। वास्तव में निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग बात है। देखिए, अभी हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध पढ़ के आ चुके हैं। कार्य होना है तो उसमें निमित्त बहुत सारे होंगे, और निमित्त की दृष्टि से कार्य को देखेंगे तो नैमित्तिक है, लेकिन निमित्त ने कार्य को नहीं किया है। कार्य तो अपनी उपादानगत योग्यता से ही होता है। बस अब श्रद्धान अपना कैसा भी बना सकते हैं हम। यहाँ तक तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि एक बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए, आज के टाइम पे कैंसर को भी पीछे छोड़ने वाली है कोरोना बीमारी, किसी को कोरोना हो जाए, और अभी वो बहुत मंत्रों पे बड़ा विश्वास करता हो कि इस मंत्र का पाठ करने से ऐसा होता है, इस मंत्र का पाठ करने से ऐसा होता है। अगर उसके घर में किसी को कोरोना हो जाए और वे मंत्रों पे विश्वास रखते हो, तो भैया हम तो कहेंगे कि मंत्रों का ही तुम जाप करो, तुम सही हो जाओगे। लेकिन वो क्या करेगा? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएगा। क्यों? हाँ, हम कहें कि आपका श्रद्धान तो मंत्रों के ऊपर था ना,
कि आप मंत्रों से ठीक हो जाते थे, इस मंत्र का पाठ करने से ये होता है। भक्तांबर में ऐसे इतने सारे छंद निकाल दिए कि अगर आपको बड़े से बड़ा कोई रोग हुआ है तो इस स्पेसिफिक छंद को पढ़िए, आपके सारे रोग भाग जाएंगे। हमने सारी चर्चा की थी भक्तांबर काव्य में कि इस छंद को पढ़िए तो आपके रोग भाग जाएंगे। अरे भैया, रोग भगाने वाला अगर मंत्र है तो तुम डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? नहीं नहीं, हम डॉक्टर के पास इसलिए चले जाते हैं, हमारे पास तो दोनों ऑप्शन होने चाहिए। मंत्र ने काम कर दिया तो मंत्र ने काम कर दिया, डॉक्टर ने काम कर दिया तो डॉक्टर ने काम कर दिया। यहाँ दाल नहीं गली तो यहाँ ठीक नहीं, नहीं तो दूसरी जगह तो दाल गली जाएगी। मंत्रों ने उपचार नहीं किया तो क्या हो गया? डॉक्टर तो उपचार करेगा ही। मतलब भैया हमारा श्रद्धान कहाँ है? एक जगह श्रद्धान रखे, मतलब हमें मंत्रों पे भी पूरा श्रद्धान नहीं है, हमें डॉक्टर पे भी पूरा श्रद्धान नहीं है। जहां दाल गलती है हम तो वहीं के भूखे रह जाते हैं। किसी ने बता दिया कि इन्होंने मंत्रों का पाठ किया था, इनके साथ ऐसा हो गया, हम भी उनके आगे चल पड़े। भैया उन्होंने मंत्रों का पाठ किया, उनका अच्छा हुआ तो समझो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उस मंत्र के पाठ करने से कुछ ऐसा नहीं हुआ। ऐसे बहुत लोग हैं जो मंत्रों का पाठ करते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता है। अब क्या करें, उनका क्या करें? अच्छा, फिर कह देंगे कि ये आपने ना मंत्र अच्छी तरह नहीं पढ़ा था, हमने कहा था कि सुबह उठ के इतने बजे पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, आपने नहीं पढ़ा। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि जो व्यक्ति मरने वाला हो उसको कह दिया कि इस मंत्र का पाठ करना है, उसने रात भर उस मंत्र का जाप किया, उसके बाद भी सुबह उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या कहेंगे? अरे मंत्र ने तो काम किया था लेकिन इसकी बचने की योग्यता नहीं थी, मर गया। आखिरी वाक्य तो हमारा यही निकलता है कि योग्यता ऐसी थी तो मर गया। तो मतलब मंत्रों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा श्रद्धान क्या कि इस मंत्र को पढ़ने से ऐसा होता है, इस मंत्र को पढ़ने से ऐसा होता है। कई बार आप एक टीवी शो आता है सब चैनल पे, उस पे एक बहुत बढ़िया बात बता रहे थे सीरियल के अंदर। क्या बात बता रहे थे कि एक दुकान में बाहर एक व्यक्ति है, उसकी दुकान कैसे चलती है कि जब एक लड़की उसकी दुकान में आ जाती है तो उसकी दुकान हमेशा बहुत सारे ग्राहक उसके दुकान में आने लग जाते हैं। उस सीरियल का मोटिव क्या था? ग्रहित मिथ्यात्व को मिटाना, कि जो हमारी मान्यता है, जो हमने मान रखी है, वो मान्यता टूटे। उस व्यक्ति ने माना कि इस व्यक्ति के कदम हमारी दुकान में शुभ है, कि ये व्यक्ति हमारे घर में घुस जाता है, ये व्यक्ति हमारे यहाँ आ जाता है तो सब कुछ चंगा चंगा हो जाता है, घर में बहुत लक्ष्मी आने लग जाती है। ये क्या है? ये हमारा मिथ्या श्रद्धान है, ये हमारी मिथ्यात्व है। अब मिथ्यात्व जब पुष्ट होता है तो हम उतने ही सम्यक्त से दूर होते चले जाते हैं। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं सम्यक दर्शन की, लेकिन सम्यक दर्शन की बातें करने से पहले मिथ्यात्व भी धीरे धीरे टूटना चाहिए, गलना चाहिए। चाहे मिथ्यात्व धीरे धीरे टूटेगा लेकिन एक दिन टूटेगा जरूर। एक पत्थर होता है ना, पत्थर, एक पत्थर पे ऊपर से पहाड़ों में बहुत सारे पत्थर हैं, ऊपर से झरना झर रहा है, ऊपर से झरना झर रहा है तो कंटिन्यूस झरना झरता है तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है कि यहाँ पे पानी पड़ रहा था, वहां पे चिकनाई जमा नहीं हो पाती है। बाकी एरिया में चिकनाई जमा हो जाएगी लेकिन उस एरिया में नहीं, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पानी के बहाव से वो पत्थर भी टूट जाएगा। ऐसे ही हमारा मिथ्यात्व है, जैसे जैसे हम स्वाध्याय अधिक करते जाएंगे ये मिथ्यात्व की बेड़ियां भी हमारी धीरे धीरे कभी ना कभी टूटेंगी जरूर, और ये टूटनी चाहिए। और इस मिथ्यात्व को तोड़ने का एकमात्र जरिया है स्वाध्याय। स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए स्वाध्याय करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम? इसकी परिभाषा, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो प्रयोजन भूत जीवादि 7 तत्वों के अन्यथा श्रद्धान का नाम। अर्थात आश्रव तत्व संबंधी भूल को याद कीजिए कि क्या चीज थी और हमने क्या चीज मान ली। क्या चीज तो बंध के कारण थे और हमने उसे संवर निर्जरा का कारण जान लिया। व्रत आदि तो आश्रव बंध के कारण थे, लेकिन हमने उन्हीं व्रत आदि क्रियाओं को हमने क्या जाना? उन्हीं व्रत आदि क्रियाओं को हमने संवर निर्जरा जाना कि इससे तो मोक्ष होगा। ये क्या है? 7 तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, ये अनादि का मिथ्यात्व है हमारा। मिथ्यात्व भी 2 प्रकार के होते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। इसी को दूसरे शब्दों में हम कहें, क्योंकि हम थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले रहे हैं, तो इसी को ग्रहित मिथ्यात्व को अभिग्रहित मिथ्यात्व और अनभिग्रहित मिथ्यात्व ऐसा भी नाम दिया जाता है। मतलब श्रद्धान कैसा है अपना? ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित अर्थात जो मिथ्यात्व ग्रहण किया गया हो, नया नया हो, अर्थात अपने द्वारा जो, और अग्रहित अर्थात जो बिना ग्रहण किया हो, जो अनादि काल से चलता आ रहा हो।
सात तत्व संबंधी अश्रद्धान हमें अनादिकाल से है। जीव को अजीव और अजीव को जीव हम अनादिकाल से मानते आ रहे हैं, इसलिए ये हुआ हमारे अनादि का मिथ्यात्व। और एक मिथ्यात्व होता है जो इस पर्याय में आके करते हैं, इस पर्याय में आके करते हैं अर्थात हम नया उसका उत्पादन करते हैं। जैसे कि देव शास्त्र गुरु में विपरीत श्रद्धान करना, कि कौन सच्चे देव हैं, कौन सच्चे गुरु हैं, कौन से सच्चे शास्त्र हैं, कौन सा सच्चा धर्म है, इसका विवेक हम इस भव में करते हैं। और अगर इस भव में भी हमने उल्टा श्रद्धान किया तो ये हमारा ग्रहित मिथ्यात्व है। कौन सच्चे हैं और कौन नकली, इसका विवेक हमें होना चाहिए। बहुत बढ़िया पिक्चरें आ चुकी हैं इसके ऊपर। ओएमजी और पीके पिक्चर ने पूरा हमारा काम बहुत सरल कर दिया कि क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है, कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं, कौन फिरकी ले रहे हैं और कौन सच्चा धर्म यहाँ पे बता रहे हैं उसकी भाषा में, उनकी भाषा में। इसीलिए हमें तत्व की बात जाननी बहुत ज्यादा अवश्य हो जाती है। फिर क्या कह रहे हैं, तथा अदेव को देव मानना, अदेव को देव मानना, और अदेव के इधर उन्होंने लिख दिया ब्रैकेट में कुदेव। वास्तव में अदेव और कुदेव में अंतर होता है। अदेव और कुदेव अलग हैं, क्योंकि चार प्रकार के देव हो जाते हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी संक्षेप में। एक होते हैं सच्चे देव, एक होते हैं सामान्य देव, एक होते हैं कुदेव और एक होते हैं अदेव। अदेव कौन होते हैं, उल्टे से प्रारंभ कर रहा हूं। अदेव कौन है, ये जो पेड़ आदि हैं, ये पेड़, गोबर, गाय की पूंछ, ये सब क्या है, ये अदेव हैं। ये वास्तव में खुद देव नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इन्हें देव बना के रख रखा है। हम पेड़ की पूजा करने लग गए हैं, पेड़ की ओर चारों ओर इतने सारे धागे बांधने लगे हैं, उसकी परिक्रमा लेने लग गए हैं। गाय की पूंछ में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं। इस ऐसा अब सोचे, कहाँ गाय की पूंछ, कहाँ गंदगी में, गंदगी में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, गंदगी में। गाय की पूंछ हमने सबने देखी कितनी गंदी, अब वहां पे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं। ऐसा ऐसा मिथ्यात्व लोगों ने क्या किया। अदेव क्या है कि जो जो घर में उपयोगी वस्तुएं हैं उसको पूजना प्रारंभ कर दिया। क्या, जैसे कि लक्ष्मी की पूजन कैसी चालू हो गई, पैसे की लक्ष्मी की पूजन कैसे चालू हो गई। लक्ष्मी सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए लक्ष्मी की पूजन, इसलिए पैसे की पूजा होने लग गई। अब पैसे की पूजन, लक्ष्मी किसे कहते हैं, लक्ष्मी आती कहाँ है, जहां पे साफ सफाई होती है, जहां पे पवित्रता होती है, वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा हमने बहुत बार सुना है। अब साफ सफाई किससे होगी, झाड़ू से होगी। साफ सफाई सबके घर में झाड़ू से ही होती है, तो लोगों ने झाड़ू को पूजना प्रारंभ कर दिया। एक विशेष त्योहार आता है, उस दिन लोग झाड़ू घर में लाने लग गए हैं। झाड़ू को ऐसे रखना या झाड़ू को ऐसे रखना, सीधा रखना या उल्टा रखना, ये मिथ्यात्व हम लोगों ने बांध लिया, अर्थात अदेव। झाड़ू ने कभी अपने को नहीं कहा कि मैं देव हूं, लेकिन हमने उसमें देवत्व की स्थापना कर ली कि ये देव है। इससे अपनी, अगर इस झाड़ू से हम अपना घर साफ करेंगे तो हमारे घर में बहुत ज्यादा लक्ष्मी आएगी, इसलिए हमने झाड़ू का इस्तेमाल चालू कर दिया। गन्नों का प्रयोग, वो घास का प्रयोग, मतलब इन सब चीजों का जो प्रयोग है ये सब अदेव में आता है। वे अपने को देव नहीं मानते, लेकिन हमने उनको देव मान के रखा है। कुदेव कौन है, जो रागी द्वेषी हैं। कौन, जो रागी द्वेषी, जिनको, जैसे कि जितने भी रागी द्वेषी भगवान हैं, जो अपने को भगवान कहते हैं कि हाँ हम भगवान हैं, वो सब रागी द्वेषी हैं। हम सब उनके बारे में जानते ही हैं। हमारे भगवान कैसे होते हैं, वास्तव में बहुत बढ़िया भजन आता है उनके लिए, मैं दिन से उस भजन को गुनगुना रहा हूँ। बहुत बढ़िया पंक्ति है, एक पंक्ति, क्या है वो पंक्ति, हाथ नहीं हथियार लिए, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए। कैसे होते हैं हमारे भगवान, हाथ नहीं हथियार लिए, कि हमारे भगवान के हाथ में किसी प्रकार का हथियार नहीं होता है, और कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, किसी प्रकार का श्रृंगार उनके साथ नहीं होता। उनके बगल में कोई पत्नी बैठी नहीं होती है, उनके बगल में कोई उनके बच्चे बैठे नहीं होते हैं। लेकिन जो रागी हैं भैया, राग में तो ऐसी अवस्था होती ही होती है कि परिवार से राग होता है। रागी देवी देवता ही हैं वो, क्योंकि सारा परिवार उनका दिख रहा है। उनको डर है तो अस्त्र शस्त्र रखते हैं। हमारे भगवान को किसी से डर नहीं है, वो बिल्कुल निडर हैं, इसलिए उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। अर्थात बचाव वो करते हैं जिनको किसी से डर होता है। हमारे भगवान को किससे डर, जिनके भगवान को डर हो वे अस्त्र शस्त्र रखें, अर्थात रागी द्वेषी रखें, इसलिए वो कुदेव में आते हैं। अब कुदेव की पूजा करना, बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं। अब मैं अजैनियों की बात नहीं कर रहा, जैनियों की बात कर रहा हूं।
हम जैनियों के घर चले जाते हैं तो दिवाली पे पता लगता है कि कौन सच्चा जैनी है और कौन सच्चा जैनी नहीं है। वहीं पे महावीर भगवान भी वहीं पे महावीर भगवान की फोटो होती है और वहीं पे लक्ष्मी जी की फोटो होती है। वहीं पे राम जी बैठे होते हैं, वहीं पे लक्ष्मण जी, वहीं पे सब कुछ एक साथ विराजमान। भैया हम तो सबको मानते हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं करते। हम तो रागी द्वेषी नहीं है। हम तो इनको भी पूछते हैं, हम इनको भी पूछते हैं। भैया विनय मिथ्यात्व है। अभी आगे पढ़ने वाले मिथ्यात्व के भेदों में सब देवों को एक जैसा मानना, ये मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। विनय मिथ्यात्व कि हम इधर भी अपना सिर झुकाएंगे, हम इधर भी सिर झुकाएंगे, हम महावीर को मानना भी नहीं छोड़ेंगे और हम लक्ष्मी जी को भी मानेंगे, हम राम को भी मानेंगे, मतलब सबको मानेंगे। ये क्या है? विनय मिथ्यात्व है। अभी आगे हम पढ़ेंगे। मतलब ये हमारे साथ क्या हो रहा है। सच्चे देव की पहचान करना बहुत जरूरी है। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वे ही सच्चे होते हैं। हम यहाँ पे किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन वस्तु स्वरूप जान रहे हैं। सच्चे हीरे की पहचान तो करनी ही पड़ेगी ना। सच्चे हीरे की पहचान नहीं करेंगे तो कांच के टुकड़े को सच्चा हीरा मान लेंगे, ठगे जाएंगे संसार में, अनंत काल के लिए संसार में रह जाएंगे। हमें अपना अनंत संसार नहीं चाहिए। ये मनुष्य भव बड़ी कठिनता से मिला है। ये मनुष्य भव को हम ऐसे जाने नहीं देंगे। समंतभृत आचार्य देव को याद करो। समंतभृत आचार्य देव ने 2000 वर्ष पहले भी आप अर्थात देव को नमस्कार किया। तो देव को नमस्कार करने से पहले उनकी परीक्षा की, क्या आप सच्ची में सच्चे देव हैं? किसने किसने परीक्षा की? आचार्य परमेष्ठी ने, समंतभृत आचार्य देव ने, जिन्होंने रत्कंड शाखा जैसा ग्रंथ लिखा, उन्होंने देव को नमस्कार करने से पहले उनकी परीक्षा ली। क्या आप इन कसौटियों पे उतरते हो तो आप मेरे भगवान। सोच सकते हो? और हम किसी को भी मान लेंगे, कैसे भी मान लेंगे, कैसा भी श्रद्धान करने लगेंगे। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कौन सा मिथ्यात्व? ग्रहित मिथ्यात्व। अभी अग्रहित मिथ्यात्व की बात नहीं हम कर रहे। अग्रहित मिथ्यात्व की हमने बात प्रयोजन भूत, जब 7 तत्व जाने थे उससे संबंधी भूले जानी थी तो हमने पूरी की थी। अभी हम ग्रहित मिथ्यात्व की बात करें, कुदेव को। अब आ जाइए अब दूसरे देव पे, जो सामान्य देव हैं। जो सामान्य, जैसे कि आजकल हमने ऐसी पूजा होने लग गई है कि जो सामान्य देवता, जैसे व्यंतर हो गए, ज्योतिषी हो गए, इस प्रकार के जो देव होते हैं, वैमानिक देव हो गए, हम इनको भी सच्चा देव मानने लग गए लोग। जैसे कि अपने वो कौन से हैं, क्षेत्रपाल, पद्मावती, ये वास्तव में सामान्य देवी देवता है। सामान्य देवी देवता भी तो होते हैं, सच्चे देव की बात नहीं। सामान्य देव जो स्वर्गों में हैं या इधर उधर हैं, अब उनको हमने देव की तरह पूजना प्रारंभ कर दिया कि यही हमारा सारा काम करते हैं, यही सब कुछ करते हैं। बल्कि आजकल भगवान की प्रतिमा छोटी होने लग गई और उन लोगों की प्रतिमा इतनी बड़ी होने लग गई। अर्थात उनकी प्रशंसा तो हम इतनी कर रहे हैं और भगवान इतने से रह गए। क्षेत्रपाल, पद्मावती की प्रतिमा इतनी बड़ी और छोटे से पार्श्वनाथ भगवान ऊपर इतने से बैठे हैं। मतलब कि कौन ज्यादा पूज्य है, एक बार हमें इसका विवेक लगाना चाहिए। पूज्य तो हमेशा वीतरागी ही होते हैं, संयमी ही होते हैं। वीतरागी और संयमी, जो संयमी होगा वही पूज्य होंगे। अन्य देवी देवता संयमी नहीं होते। देव में तो, स्वर्गों में जो देव हैं उनको तो संयम होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन वो देव भी संयम के लिए तरसते हैं कि काश हमें मनुष्य भव मिला होता तो हम भी संयम अंगीकार कर पाते। तो हमें ये मनुष्य भव मिला है, तो ये मनुष्य भव हमें संयम अंगीकार करने के मिला है। अर्थात अपना जीवन संयमित बनाने के लिए मिला है और हमारा पूरा जीवन असंयमित जा रहा है, विषय कषायों में जा रहा है। तो इसको हमें बचाना चाहिए। कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आती मिथ्यात्व की, जब मिथ्यात्व की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सीधा उनकी मान्यता पे चोट पड़ती है ना। जैसे जैसे मान्यता पे चोट पड़ती है तो उनको ये बातें सुहाती नहीं है। आप तो हमारे बिल्कुल विरोध बोलते हो, आप तो हमारे सारे धार्मिक कार्यों को मना करते हो। भैया हम आपके धार्मिक कार्यों को मना नहीं कर रहे, हम तो वास्तविक धर्म का परिचय करा रहे हैं कि वास्तविक धर्म क्या है। अब जैसे जैसे मान्यता ठेस पहुंचती है तो सामने वाले को लगता है इन्होंने मेरा अपमान कर दिया, तो लोग सुनना पसंद नहीं करते ऐसी बातें। ग्रहित मिथ्यात्व की बात समझ में नहीं आ पाती है, लेकिन समझना तो पड़ेगा क्योंकि भव मिला है तो समझने के लिए मिला है, सम्यक प्राप्त करने के मिला है। तो सम्यक प्राप्त करने के लिए तो कड़वा, जो सच्ची बात होती है कड़वी तो जरूर होती है, लेकिन वो कड़वी दवाई ही, असर तो कड़वी दवाई ही करती है। अब वो कड़वी दवाई कड़वी लगे उसके बावजूद भी ग्रहण तो करना ही चाहिए। इसको समझ के ये सारी बातें सुननी चाहिए। और अगर मान्यता टूटती हो तो अच्छी बात है, टूट जानी चाहिए, टूटनी ही चाहिए। पढ़ी हम स्वाध्याय इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारी मान्यता को, वो जो
अनादिकाल की विपरीत मान्यता है उसको ठेस पहुंचे। फिर अब अदेव को देव मानना, इतना हमने देखा। आगे अतत्व को तत्व मानना, क्या कह रहे हैं? अतत्व को तत्व मानना। अब जो तत्व तो नहीं है लेकिन हमने उसे तत्व मान रखा है, ये भी अपने मिथ्यात्व के दोष में जाएगा। अर्थात तत्व अर्थात वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप जैसा नहीं है, हमने वस्तु स्वरूप को ऐसा मान लिया। क्या? कि वीतरागता से मोक्ष मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। आप मेरा साथ दोगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कभी मैं अपने घर की बातें कर रहा हूँ, सब कुछ शास्त्रों की बातें चल रही हैं। वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है, इतनी बात सही। अब कोई कहने लग जाए कि राग मोक्ष मार्ग है, ज्यादा राग करेंगे, पुण्य का नाम ही मोक्ष मार्ग है। अब पुण्य का नाम मोक्ष मार्ग है या वीतरागता का नाम मोक्ष मार्ग है? कौन सा ज्यादा प्रबल है? देखिए हमारे ग्रंथों में पुण्य को भी मोक्ष मार्ग का उपचार से और वीतरागता को भी मोक्ष मार्ग का, लेकिन दोनों में से प्रबल कौन लगता है आपको? ज्यादा ताकतवर, ज्यादा प्रबल हेतु कौन है मोक्ष मार्ग का? वीतरागता है, पुण्य नहीं है। क्योंकि पुण्य को तो भैया उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, वास्तव में तो वीतरागता ही है। अब जिसको उपचार से कहा जाता है वो व्यवहार है, और व्यवहार असत्यार्थ होता है, सत्यार्थ सच्चा नहीं होता। अर्थात पुण्य से मोक्ष मार्ग मिलेगा तो गारंटी समझ लो आपको स्वर्ग मिलने वाला है। क्या? पुण्य से मोक्ष मार्ग मिलेगा तो गारंटी से आपको स्वर्ग मिलेगा, पुण्य के नाम पे मोक्ष नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि चीज ही उल्टी है। कार्य कारण मीमांसा हम देख के आ चुके हैं। मोक्ष रूपी कार्य है, उसके पीछे का कारण देखिए, कारण वीतरागता है, पुण्य नहीं है। पुण्य तो बंध का कारण है, बंध रूपी कार्य उसके पीछे का पुण्य पाप कारण है, और मोक्ष अपना कार्य, मोक्ष के पीछे का कारण वीतरागता है। मतलब अगर हम निमित्त उपादान और कारण कार्य मीमांसा को देखेंगे तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा, सारा हमारा मिथ्यात्व टूट जाएगा। इसीलिए समझनी बहुत जरूरी है। आगे कह रहे हैं अधर्म को धर्म मानना। क्या? अधर्म को धर्म मानना। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया कि अधर्म अर्थात कुधर्म। अब ये भी अलग अलग है, अधर्म अलग है, कुधर्म अलग है। ये भी अलग चीज है कि जो चीज धर्म तो नहीं है लेकिन हमने उसे धर्म मान के रख रखा है। जड़ क्रियाओं में धर्म नहीं है। क्या कहा? जड़ क्रियाओं में, व्रत अनुष्ठान करने में धर्म नहीं है, लेकिन शास्त्रों में उसे उपचार से धर्म जरूर का है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि उन व्रत आदि क्रियाओं को छोड़ दो, 10 लक्षण में उपवास मत करना, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसको धर्म मान के मत कर। अभी हम करने या ना करने की तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मान्यता की बात कर रहे हैं। हम आपके व्रत उपवास नहीं छुड़वा रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? व्रत उपवास में जो आपने धर्म मान रखा है उस मान्यता को तोड़ो। व्रत आदि करो, लेकिन ये समझो कि इससे धर्म नहीं हो रहा, इससे पुण्य हो रहा है। श्रद्धांत तो पक्का करेंगे, करने की मनाही नहीं। हम पूजा करने का निषेध नहीं कर रहे हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा करने से पुण्य बनता है, तो क्या पूजा करने का निषेध कर दें? भैया पूजा करनी चाहिए, श्रावक को तो पूजा अवश्य करनी ही चाहिए, ऐसा भी कह रहे हैं। लेकिन पूजा करते हुए कि पूजा करने से हमारा धर्म हो गया, भैया धर्म की परिभाषा कुछ अलग है। पूजा करने का नाम धर्म नहीं है, पूजा करने से पुण्य होता है, आपके परिणाम थोड़े मंद हो जाते हैं, कषायों का अभाव नहीं होता है। सुबह की कक्षा का थोड़ा याद कीजिए, 11 प्रतिमाओं की। कषायों का मंद होना अलग बात है, कषायों का अभाव होना बिल्कुल सेपरेट बात है। कषायों में मंद, जब कषायों की मंदता होती है तो हमें लगता है कि अब तो हमारा कर्म ही जा चुका है, हमारा कषाय चली गई है। भैया वो कषायों की मंदता है, कषायों की मंदता में हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि हमारी कषाय चली गई है। कषाय गई नहीं है, कषाय मंद हुई है। मंदता को देख के ऐसा कथन कर दिया जाता है कि हमारी कषाय चली गई है। भैया विद्यमान है, आपको पता है, आप अभी स्वाध्याय कर रहे हैं ना, स्वाध्याय करते हुए आपकी कषाय चली गई है या कषाय मंद हुई है? सोचिए एक बार। स्वाध्याय करते हुए आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हुए आपकी कषायों का अभाव हुआ है या कषायों में मंदता आई है? मंदता आई है। अब अभाव होता, अगर कषायों का अभाव होता तो भैया आत्मा में बैठे होते, आत्मा का ध्यान कर रहे होते। लेकिन हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो समझ में आता है कि अभी कषायों की मंदता है, कषायों का अभाव नहीं है। अब कषायों की मंदता हो या तीव्रता हो, कषाय से तो कर्म बनते हैं, इतना तो हम मानते हैं। हम कषाय करते हैं तो कर्म बनते हैं। अब वो कषाय तीव्र हो या मंद हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मंद कषाय को भी कषाय नाम तो दिया ही जाएगा ना। अब मंद कषाय को ऐसा तो नहीं कह सकते कि मंद कषाय तो कषायों का अभाव हो गया।
ऐसा नहीं कह सकते। मतलब ये सारी बातें समझने योग्य हैं। एक बार शांत चित्त से सारा वस्तु स्वरूप देखें तो बिल्कुल आंखों के सामने स्पष्ट है। एक बार आंख खोलने की देर है। एक बार अच्छी तरह आंख खोलें और धर्म को, शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ें तो हमें समझ में आए कि शास्त्रों में क्या मर्म भर रखा है। बहुत लोग शास्त्रों का विरोध करते हैं। कैसे? कि आपके शास्त्र बिल्कुल कुशास्त्र हैं, आपके शास्त्रों में सच्ची बातें नहीं लिखी, आप तो निमित्त का निषेध करते हो, आप ये निषेध करते हो। भैया हम किसी का निषेध नहीं कर रहे। आप एक बार खुद सच्चे वास्तव में निषेध कौन करता है आपको पता है? सबसे ज्यादा निषेध जितनी भी जैन समाज में सबसे ज्यादा निषेध कौन करते हैं? जो लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं ना, वही सबसे ज्यादा निषेध करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी सुनी सुनाई बातें हैं, उनकी कानों से सुन रखी हैं और उन्होंने कथन करना चालू कर दिया। हमने देखा था ना स्वाध्याय के 5 वेदों में धर्मोपदेश, इधर से सुना और धर्मोपदेश देना प्रारंभ कर दिया। एक बार शास्त्र पढ़ के नहीं देखे, बिना शास्त्र पढ़े धर्मोपदेश देना प्रारंभ कर दिया। एक बार शास्त्र पढ़ लेंगे ना तो वे भी ऐसा कहना बंद कर देंगे। शास्त्र पढ़ते नहीं है और उल्टी उल्टी बातें फैलाते रहते हैं। ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। कई बार मंदिरों के बाहर गंधोदक होता है। लोग गंधोदक के साथ ऐसी मान्यता है, हम मंदिर जी जाते हैं तो गंधोदक वहीं से लगा के वापसी आ जाते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता, लोग अपने घर में डिब्बियों में भर के लेके जाते हैं और वो डिब्बियां भी छोटी नहीं होती, बड़ी बड़ी डिब्बियां होती हैं। क्या करने वाले हैं? कुछ लोग अपनी दुकान पे जाके उसको क्या करते हैं, उस गंधोदक को लेके उन पैसों पे छिड़कते हैं जिससे लक्ष्मी और ज्यादा आए। क्योंकि गंधोदक तो पवित्र होता है और पैसों पे डालेंगे तो और ज्यादा पैसे आएंगे। हो सकता है आप लोगों को बहुत हंसी आ रही हो, लेकिन बात यही सच्ची है। मुंह खुला हुआ है। हाँ जी, देखिए अभी मैं ऐसा कथन करता हूं तो आप सबको मिथ्यात्व का भाव करना है। किस किस को करना है मिथ्यात्व का भाव? एक बार हाथ तो उठाइए। जो जो अपनी वीडियो खोल लेंगे उन सबका मिथ्यात्व का भाव हो जाएगा। क्योंकि एक बार पता तो लगे कौन कौन बातें हमारी सुन रहे हैं। मिथ्यात्व कैसे टूटना चाहिए, कैसे टूटेगा, इसकी विधि जान रहे हैं हम लोग। मिथ्यात्व अब उसको करने से क्या होने वाला है? कुछ होने नहीं वाला। लेकिन हमने उसको लेके अपने घरों में चले गए कि जो जो पवित्र वस्तुएं उस पे हम डाल देंगे तो ज्यादा से ज्यादा धन आएगा। लेकिन उससे धन आने वाला नहीं है। ये क्या है? अपनी मिथ्या मान्यता। यही इसी का नाम मिथ्यात्व कह रहे हैं। अधर्म को धर्म मानना। गंधोदक को लेने में धर्म नहीं है। क्या कहा? हो सकता है बातें बड़ी अजीब सी लगे, गंधोदक को लेने में धर्म नहीं है। भैया उपचार से धर्म का है। गंधोदक को लगाने में उपचार से धर्म का है। बस अपने कषाय मंद रहे उसको लेने के लिए। जैसे बच्चे को मंदिर जाना हो और बच्चा हठी हो तो क्या किया जाता है? उसको लॉलीपॉप दी जाती है। जब छोटे बच्चे होते हैं स्कूल नहीं जाते, वे भी बार बार मम्मी पापा स्कूल के गेट पे छोड़ के आते हैं, वो वापसी बाहर भाग आता है। वापसी छोड़ के आते हैं, वो वापसी। तो भैया मम्मी पापा को भी कहना पड़ता है बेटा ये लॉलीपॉप लो, घर आओगे तो तुम्हें बड़ा अच्छा खाना मिलेगा। तो वो बच्चा भी लालच के अंदर चला जाता है। लेकिन क्या अच्छा खाना मिलने वाला है? वो तो मात्र उसके खाना दे भी देंगे हम अच्छा, लेकिन हमारा प्रयोजन तो उसको स्कूल भेजना है। ऐसे ही जहां जहां शास्त्रों में कथन किया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, उपचार की भाषा है। धर्म मार्ग में लगाने के लिए आप प्रथमा नियोग का प्रयोजन पढ़िए। टोडरमल जी ने 8वें अधिकार में चारों अनुयोगों का प्रयोजन सिद्ध किया कि प्रथमा नियोग का क्या प्रयोजन है। तो भैया जो जीव धर्म मार्ग में नहीं लगे होते हैं उनको कथाओं के माध्यम से धर्म मार्ग में लगाना। हम रात को अपनी दादी दादाओं से कहानियां सुना करते थे। तो क्यों कहानी सुनते थे? जिससे उस कहानी को सुन के हमें प्रेरणा मिले। कहानी सुनाने वाले का भी मोटिव यही था कि उस कहानी में से वो बच्चा आदर्श बात को निकाले और उस आदर्श बात को अपने में अंगीकार करे। ऐसी प्रथमा नियोग है। प्रथमा नियोग में महान पुरुषों की कथाएं हैं, उन कथाओं को पढ़ के अपना हित निकाले। अपने लिए क्या है? तो जो जीव धर्म कार्यों में नहीं लगे थे, अभी सारे पाप कार्य करते थे, उनको धर्म मार्ग में लगाने के लिए प्रथमा नियोग के ग्रंथ सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो वे जो प्रथमा नियोग के जो अभी धर्म मार्ग में नहीं लगे, उनको धर्म मार्ग में लगाने के लिए प्रथमा नियोग लॉलीपॉप की तरह है कि अभी धर्म मार्ग में कम से कम लगेंगे तो कथाओं के माध्यम से लगे, कैसे भी लगे, तत्व ज्ञान उनके अंदर पहुंचना चाहिए किसी भी तरह, कैसा भी हो, लेकिन तत्व ज्ञान उनके अंदर उतरना चाहिए।
अब प्रयोजन अलग है लेकिन कथन बिल्कुल अलग है। प्रयोजन कथन अलग किए जाएंगे लेकिन उसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे का न्याय, उसके पीछे की विवक्षा आचार्यों की क्या है, ये हमें समझनी पड़ेगी। फिर क्या कह रहे हैं, इत्यादि विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते, मिथ्यात्व कहते हैं। अर्थात जितने प्रकार का मिथ्यात्व, जितने भी विपरीत मान्यता, कोई भी मिथ्यात्व की विपरीत मान्यता हो सकती है अपनी। अपने घर में उल्टी चप्पल पड़ी हो तो सीधी कर दीजिए। वास्तव में उल्टी चप्पल अच्छी नहीं लगती, इसलिए कहा जाता है सीधी कर दीजिए। लेकिन हमने क्या मान लिया कि भैया उल्टी चप्पल रखते हैं तो घर में लड़ाई हो जाती है। अब क्या, कैंची, कैंची चलाते हैं तो घर में लड़ाइयां हो जाती हैं, कैंची नहीं चलानी चाहिए। भैया घर में लड़ाई नहीं होती, जीवों की हिंसा होती है। व्यर्थ में कैंची चलाते हैं तो जीवों की हिंसा होती है। व्यर्थ में जो जीव हमें दिखाई नहीं दे रहे वे भी मर जाते हैं, इसीलिए मना किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको लड़ाई से जोड़ दिया। काली बिल्ली रास्ता काट जाए, काली बिल्ली रास्ता काट गई, भैया अभी मैं नहीं करूंगा, एक काम करो, एक बार दूसरा व्यक्ति चला जाए फिर इसके बाद जाएंगे, फिर सारा असर उतर जाएगा। मतलब दूसरे का बुरा हो जाए ये हमें अच्छा लग रहा है, अपना बुरा नहीं होना चाहिए। भैया उस काली बिल्ली ने क्या किया है, संयोग ऐसा था कि उस समय काली बिल्ली भी जा रही थी, उस समय हम भी जा रहे थे और हमने बदनाम कर दिया काली बिल्ली को। आज काली बिल्ली हमेशा बदनाम रहती है एक रास्ते काटने के रूप में। अब आज तक काली बिल्ली ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, लेकिन हमने उसे दोषी ठहरा दिया कि जब जब काली बिल्ली मिलती है तो हमारे साथ बुरा होता है। अब ऐसा मिथ्यात्व कि ये वाली आंख फड़के तो ऐसा होता है, ये वाली आंख फड़के तो ऐसा होता है, इस हाथ में खुजली हो तो ऐसा होता है, सब लोग सब समझ रहे हैं, इस हाथ में खुजली हो तो ऐसा होता है। क्या है ये, मेरे अभी खुजली हो रही है, कुछ होने वाला है। कुछ लोग पैर में खुजली हो तो ऐसा हो, यहाँ पे खुजली हो तो ऐसा हो। ये क्या है, ये कोरा मिथ्यात्व है अपना। ऐसा, अब क्या, ऐसी मान्यता चल कैसी पड़ी, किसी व्यक्ति के हाथ में खुजली हुई होगी प्राचीन समय में, किसी व्यक्ति के हाथ में खुजली हुई और उसी समय पैसा आया तो उन्होंने कहा देखो खुजाया था ना, हाथ में खुजा हो रही तो पैसा आ गया। अब ऐसी मान्यता पूरे विश्व में फैल गई कि इस हाथ में खुजा होती है तो पैसा आता है, ये आंख फड़कती है तो बुरा होता है, या हमें हिचकी आ रही है तो हमें कोई याद कर रहा होगा। ये सारी विपरीत मान्यता मिथ्यात्व है। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, मतलब वस्तु स्वरूप के अनुसार वस्तु को ना मानना। आपको लग रहा होगा ये कैसे मिथ्यात्व है, ये तो इतने छोटे छोटी चीजों में मिथ्यात्व होता है। हाँ भैया, वस्तु स्वरूप जैसा है उसको वैसा स्वीकार नहीं करना, उसका नाम ही तो मिथ्यात्व है। हिचकी आना स्वाभाविक था और हिचकी को जोड़ दिया कि भैया कोई हमें याद कर रहा होगा। मतलब एक बार अपनी कॉमन सेंस लगाएं, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। 21st सेंचुरी में आज अंधविश्वास के ऊपर बहुत चीजें मिल जाएंगी आपको कि ये अंधविश्वास है, ये रॉन्ग नंबर है, ये सच्चा नंबर नहीं है। अब अपना विवेक है कि हम वस्तु को कैसे अंगीकार करते हैं। एक पिक्चर आई थी, उसके अंदर एक बहुत बढ़िया हीरो आलू के अंदर एक जीव मान रहा था, ये आलू हमारे भगवान है। किसी को याद आई हो तो अक्षय कुमार की एक पिक्चर थी, उसके अंदर वो आलू को अपना भगवान मानता था। क्यों? क्योंकि उसमें गणेश जी का आकार बन रहा था। मतलब ये क्या है, ये अपनी विपरीत मान्यता है। उसका क्या था, कुछ था, हमने कुछ को कुछ में मिला दिया और कुछ को कुछ में मिला के हमारी मान्यता कुछ की कुछ हो चुकी है। और वो कुछ की कुछ मान्यता को सुलझाने के लिए कुछ कुछ बातें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, शास्त्रों की पूरी बातें यथार्थ रूप से पढ़नी पड़ेंगी। तब ये जो कुछ कुछ है, जो कचरा ऊपर भर चुका है, ये साफ होगा। ये हमारी विपरीत मान्यता जाएंगी, हमारा ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व जाएगा, तो ही हमें सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन की पात्रता मिथ्यात्व के जाने से होती है, जब मिथ्यात्व समझ में आता है। आपको पता है, मिथ्यात्व को मिथ्यात्व स्वीकार करना ही हमारा अनंत पुरुषार्थ है। कुछ समझ में आया? अपनी गलती को स्वीकार कर लेना मतलब अनंत पुरुषार्थ है। लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। हम गलत मार्ग पे चल रहे हैं, इसको स्वीकार नहीं करते हैं। कोई सामने से बताने वाला मिल जाए कि भैया तुम सही कर लो, तो उनको सही लगता नहीं है। मतलब कि इतना हठाग्रह हो जाता है, इतना हठाग्रह हो जाता है कि चाहे अपना श्रद्धान उल्टा हो जाए, उनको वो ठीक है, अपनी श्रद्धा लुटती हुई इनको दिखती है, लेकिन अपना मान खंडित नहीं होना चाहिए। हम तो इनको मानते हैं तो इनको ही मानेंगे, चाहे कोई सामने से भगवान भी कह दे कि इनको मत मानो तो हम उनको ठुकरा देंगे। भैया नहीं, हमारे लिए तो वही सब कुछ है। ये क्या है, ये कोरा मिथ्यात्व है। और भी आगे बातें करेंगे। अभी तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं मात्र इसकी चर्चा की, आगे मिथ्यात्व के 5 भेदों की चर्चा करेंगे।
कौन कौन से कैसे कैसे प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, जिन मिथ्यात्व की बेड़ियों को हमें तोड़ना है। तो जो जो लोग मिथ्यात्व तोड़ना चाहते हो वे सब कल तो आएंगे ही आएंगे, कल की कक्षा में। और सभी लोग अभी से मिथ्यात्व अपनी मान्यताओं को तोड़ना प्रारंभ कर दें। सच्चा श्रद्धान वस्तु स्वरूप को जानने लग जाएं तो मान्यता तो खुद ही टूटती चली जाएगी, तोड़नी पड़ेगी नहीं। तो अभी आपका कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। आज बहुत सारे नए लोग भी अपनी क्लास में हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार, क्योंकि सबके कैमरा बंद है तो हम उनको देख ही नहीं रहे कि कौन सुन पा रहे हैं। हमारे साथ प्रणय जैन है, कोई प्रगति, अक्षय जैन, आदित्य शाह, रेखा जी, सपना जी। हाँ जी बोलिए धीरेन्द्र, इतने सब लोग खोलते हैं, आप इतने अपना प्रश्न पूछिए। हम मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये मिथ्यात्व के लिए आपने बताया, तो ये विपरीत श्रद्धान कहलाएगा ना हमारा, कि पुण्य में धर्म मानना? हाँ जी, पुण्य में धर्म मानना ये विपरीत मान्यता है हमारी। 5 मिथ्यात्व के भेदों की बात करेंगे तो उसमें एक मिथ्यात्व का नाम है विपरीत मिथ्यात्व। अब विपरीत मिथ्यात्व में हम क्या कर रहे हैं, जो धर्म नहीं है हमने उसको धर्म मान रखा है, ये भी मिथ्यात्व है। और ये विपरीत मिथ्यात्व के अंदर चर्चा करेंगे हम आगे। बिल्कुल सही है आपकी बात। चर्चा तो ये पुण्य ही पुण्य की होती है कि पुण्य बढ़ाओ अपना, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ। जब भी चर्चा होती है बस पुण्य बढ़ाने की होती है, पुण्य कहाँ में होती धर्म है? है। हमने तो नहीं की कभी भी। ये हम लोगों के तो सुनने में, जिनवाणी में बस यही आया, अधिकांश हमारे तो मंदिरों में हमने यही सुना कि पुण्य बढ़ाओ, पुण्य से धर्म होता है, पुण्य से धर्म होता है। तो ये क्या हमारी विपरीत मान्यता बढ़ रही? नहीं नहीं, हमारी विपरीत मान्यता नहीं बढ़ रही। पुण्य को, पुण्य बढ़ाओ, देखो पुण्य बढ़ना तो अपनी योग्यता से होता है। पहले तो इतनी बात हम देखें, पुण्य बढ़ाने से पुण्य बढ़ता नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो पुण्य है, पुण्य को पुण्य रूप से माने तो ठीक है, लेकिन पुण्य को धर्म मान के समझेंगे तो वो हमारा पाप हो जाएगा, अर्थात मिथ्यात्व हो जाएगा। पुण्य को मोक्ष मार्ग नहीं कह सकते हैं। पुण्य को, पुण्य से तो कर्मों के बंध ही होते हैं। देखिए खुद भी इतना प्रैक्टिकल है, कह रहे हैं कि पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ। तो पुण्य क्यों बढ़ाओ? मतलब आपके पास पुण्य की कमी होगी, पुण्य की कमी है तभी तो कह रहे हैं पुण्य बढ़ाओ। अब हमारा पुण्य बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पुण्य बढ़ने से पुण्य कर्मों का उदय आएगा, तो बहुत सारे संयोग मिलेंगे, और उन संयोगों में रमेंगे तो पाप बांधेंगे। इतनी बात सही है? मतलब पुण्य को धर्म नहीं मानने की बात कर रहे, मान्यता की, पुण्य करने को मना नहीं कह रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान होने ही चाहिए श्रावक के जीवन में। हम तो सुबह सारी जो कक्षाएं बात चल रही हैं सारे पुण्य की बात कर रहे हैं, लेकिन चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसमें विपरीत मान्यता नहीं होनी चाहिए, उसको धर्म नहीं मानना चाहिए। धर्म तो वीतराग का ही है। हाँ जी, जिसका भी प्रश्न हो आप अपना माइक खोल लीजिए। बीच में प्रगति जी भी हैं, उनका कोई प्रश्न उठा था, उन्होंने हाथ उठाया था। बोलिए मोक्ष, शायद प्रगति जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। मैं तो कुछ पंक्तियां गाना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। मिथ्यात्व परिग्रह रहित श्री आदिनाथ वंदना। श्री आदिनाथ अनादि में त्या मोह का मर्दन किया, आनंद में ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हूँ, निज आत्मा को पा लिया। चलिए बहुत बढ़िया। 24 तीर्थंकर वंदना में से आदिनाथ भगवान की स्तुति पढ़ी, वंदना पढ़ी, बहुत बढ़िया। अभी किसी को प्रश्न हो इससे संबंधित? देखिए आपको प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि हमारी मान्यता आज की नहीं है, ये अनादि काल की है। और अनादि काल की मान्यता एक बार में टूटने वाली नहीं है कि हमने एकदम मान्यता पलट दी तो हमारा मिथ्यात्व टूट जाएगा। समय लगेगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ समय लगेगा और हमारी श्रद्धा बिल्कुल सम्यक हो जाएगी। अभी और हम बात आगे करेंगे। आपको जो प्रश्न हो आप अपने साथ रखें, कल की कक्षा में हम उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। बोलिए धीरेन्द्र जी। मैं पूछ रहा हूँ, श्रद्धान में भी क्रम होता क्या? कैसा क्रम मार्थार्थ? होता है श्रद्धान में भी क्रम होता क्या कोई, के श्रद्धा थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी? श्रद्धा तो एक बार सच्ची हो गई तो हो गई। यहाँ पे तो हाँ। हम अपने बात करते हैं कि
चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव की जो श्रद्धा है वो सिद्धों के समान है। मतलब स्वभाव की अपेक्षा से बात करते हैं अपन। श्रद्धा अर्थात जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है, जो उसकी श्रद्धा है वो सिद्धों के समान। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जैन धर्म ही सच्चा धर्म है। अब उससे जितना हो पा रहा है भूमि के अनुसार वो बात अलग है, वो चारित्र की बात है। लेकिन श्रद्धा तो दोनों की बराबर होती है। श्रद्धा कुछ बढ़ती कम नहीं होती है, श्रद्धा तो एक बराबर रहती है। मतलब श्रद्धा में बढ़ता है, क्रम नहीं होता। हाँ जी, श्रद्धा बढ़ता में है तो कोई क्रम चारित्र नहीं। बढ़ता है। हाँ, चारित्र में क्रम है, श्रद्धा में क्रम नहीं। श्रद्धा तो एक बार उल्टी और सीधी बस। हाँ जी, तो अपने पास दो ऑप्शन है, सम्यक या मिथ्या। हाँ, चलिए बोलिए आदित्य जी। आदित्य जी, आप म्यूट हो चुके हैं, आप एक बार म्यूट खोल लीजिए अपना। गलती से हो गया। गलती से हो गया, चलिए ठीक है। अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। हम कल की कक्षा में मिथ्यात्व के भेदों के बारे में जानेंगे। अभी के लिए हम 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और कल सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी। 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ।